सभी को ये पता है कि पिछले 1-1.5 महीने से, मार्च महीने से अपना सेकंड वेव की वजह से अपने बड़े पैमाने पे कोविड के पॉजिटिव पेशेंट बढ़े थे, जो कि जिला प्रशासन, हमारे सब डॉक्टर मित्र, सब जीएमसी, सिविल सर्जन, पुलिस, कॉर्पोरेशन, सब टीम ने मिलके दिन रात मेहनत करके अभी वो बड़े पैमाने पे कम हो गया। आज के केस लगभग 650 केसेस अपने जिले में आए हैं। इसमें एक तो डॉक्टरों की मेहनत और दूसरा जो हमने लॉकडाउन लगाया था, जो नांदेड़कर वासियों ने, जिसमें हमारा सहकार्य किया, उसकी वजह से हम आज ये कम आए। लेकिन आपको पता होगा कि कल ही एक ऑर्डर आया है कि और 15 दिन लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है और हमें ये देखा जा रहा है कि नांदेड़ की जनता इसको थोड़ा लाइटली ले रही है, बाहर घूमने की कोशिश कर रही है, लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो मैं कल एसपी साहब और कमिश्नर साहब से चर्चा हुई है कि आगे से इसको बड़े सीरियसली देखा जाएगा कि उस ऑर्डर में क्लियर कट है कि किसने बाहर आना अलाउड है। डॉक्टर्स, मेडिकल इसी के लिए अलाउड है। किराना की दुकान भी 11 बजे के बाद बंद है, इसलिए दिन भर बाहर आने का कोई भी रीजन नागरिकों के पास नहीं है। बट ऐसा पाया गया है कि कुछ एरियाज में अननेसेसरी लोग घूम रहे मेडिकल के नाम पे। तो मैं यही सबसे विनती करता हूं कि जो मेहनत प्रशासन और हमारे लोगों ने की है वो व्यर्थ ना जाए। फिर से अगर केसेस बढ़ने लगे तो और मुश्किल होगी। अभी बड़े मुश्किल से हमने इसको कंट्रोल किया है। तो मेरी यही विनती रहेगी लोगों को कि घर पे रहिए, अननेसेसरी हमको एक्शन लेने के लिए मत लगाइए, क्योंकि एक बार फिर एक्शन लिए तो आप लोग ही हमको बोलते हो कि प्रशासन ज्यादा कठोर कार्रवाई कर रही है। तो ये दोनों की जवाबदारी है, प्रशासन की भी है और नागरिकों भी है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी नाम की कोई चीज होती है, हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो वो सब लोगों ने दिखाना चाहिए। अपने घरों में रहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने में लगभग 500-600 डेथ, रोज के 25-30 डेथ हो रहे हैं और उसमें मैक्सिमम 60 साल के ऊपर के ही लोग हैं। तो इसलिए मैं यही विनती करता हूँ कि अपने घर पे रहिए अगले 15 दिन, और ये जो हम 600 पे आए इसको हम कैसे 100 पे लेके आ सके, इसके लिए हमारे सहकार्य करें। इसलिए मैं फिर से एक बार विनती भी करता हूँ और आपको सबको वार्निंग भी देता हूँ कि अपने घर पे रह के लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए सर। इसके जो पिछले 15 दिन का लॉकडाउन था वही स्वरूप इसका रहेगा। इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, इसको सिर्फ एक्सटेंड किया गया है। और ये जिला बंदी, इसको संचार बंदी ही हम करते हैं। इसमें से हमने एसेंशियल कोई खुला रखा है, बाकी सब बंद है। और इसमें जो नियमों का उल्लंघन करता है उस पर पनिशमेंट की तरतूब भी रखी गई है। पिछले, आपको बता दूं, मैं पिछले 15 दिन में कॉर्पोरेशन ने लगभग 9 लाख रुपए वसूल किए फाइन करके। लेकिन हमारा फाइन वसूल करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा ये उद्देश्य है कि हम लॉकडाउन को कैसे सक्सेसफुल करें। लेकिन जब तक अपने नांदेड़कर वासी, नांदेड़कर हमारे सब मित्र सब तक साथ में आके हमको सहकार्य नहीं करेंगे, हम फिर से ग्रीन जोन में नहीं जा सकेंगे। इसलिए मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि आप सब ने प्रशासन का सहकार्य करके इस कोरोना की जो चैन है इसको हम तोड़ के फिर से हम ग्रीन जोन में जाने की हम तैयारी करेंगे। सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो उसकी बड़ी किल्लत महसूस हो रही है। पिछले दिनों इसको लेकर काली बाजारी भी चल रही थी और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो क्या अभी क्या स्थिति है, और निजी अस्पतालों से हो या किसी भी अस्पताल से मांग 65 इंजेक्शन की है और सप्लाई 2 इंजेक्शन का हो रहा है, क्यों? नहीं, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अपना जो स्टेट टास्क फोर्स है, जो सब बड़े डॉक्टर्स है जो इस टीम, रिसर्च टीम में, उनका कहना है कि रेमडेसिविर देने से जान बचती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने लगभग आज तक 60,000 पेशेंट ठीक करके घर गए, उसमें मैं भी था। हमने भी कभी रेमडेसिविर नहीं लिया और हमने ये देखा है कि रेमडेसिविर हाँ ड्रग है, दे सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं दिया तो पेशेंट की देहांत होता है और दिए तो ही बचता है। ऐसा नहीं, आपने देखा होगा कि हमारा जो भी कोविड जंबो सेंटर है वहाँ पे लगभग अभी तक 30-40 पेशेंट डिस्चार्ज कर चुके हैं, एक भी पेशेंट को हमने रेमडेसिविर नहीं दिया है। तो शासन ने ही इसके पहले ही कहा था कि रेमडेसिविर एक प्रभावी रूप से इस बीमारी के लिए काम में आने वाली इंजेक्शन है। इवॉल्विंग रिसर्च है, रिसर्च में हर रोज नई चीजें आती है। आज का करंट पोजीशन ये है कि अगर रेमडेसिविर दिया गया तो ठीक है, नहीं दिया गया तो भी उतना फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, अभी कुछ दिनों से रेमडेसिविर का जो तुतौड़ा था वो अभी कम हो गया है। अभी अच्छे पैमाने पे हमको लगभग 800-900 रेमडेसिविर के वायल रोज आ रहे हैं और हम जो एडिशनल कलेक्टर की हमने टीम बनाए है और हम प्रॉपर तरीके से हम, जिसकी वजह से कालाबाजारी बिल्कुल नहीं हो रही नांदेड़ में। पहले कोशिश हुई थी, हमने पकड़ के उन पे एफआईआर भी लॉन्च किया हुआ है। तो ये जो कमिटी है, ये कौन से दवाखाने में कितने पेशेंट और किसको जरूरत है उसको हम सब बराबर इनपुट लेके हम उनको सप्लाई कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि पिछले 7-8 दिन से रेमडेसिविर का पैनिक जो था पहले वो नहीं है, क्योंकि और अभी अगले कुछ दिनों में और बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर आएगा। और मेरा ये विनती है कि अगर रेमडेसिविर नांदेड़ जिले में आए तो दवाखानों को हम पक्का देंगे, निश्चित देंगे। लेकिन अगर नहीं आया तो रेमडेसिविर नहीं दिया तो मेरा पेशेंट देहांत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन और मिथिलप्रेडनिसोलोन और बाकी की जो ड्रग्स है वो प्रोटोकॉल में है, वो बड़ी पैमाने पे नांदेड़ जिले में उपलब्ध है। वो आपके पेशेंट को ऑक्सीजन बेड मिल गया तो आपके पेशेंट जरूर ठीक होंगे। इसलिए मेरा एक विनती है कि टाइम पे लाइए।
अभी हो क्या रहा है, लेट लेके आते हैं और फिर रेमडेसिविर मांगते हैं पेशेंट। तो मेरा यही विनती है कि जब पेशेंट का SpO2 95-94 है तब लेके आइए लोग। हमारे जब अब मैंने हम कुछ केस ऐसे देखे हैं कि जब पेशेंट आता है तो उसका SpO2 40 तक है, तो उस केस में तो भगवान भी नहीं बचा सकता, हम तो सिर्फ डॉक्टर है, हमारे डॉक्टर। तो मेरी यही विनती है कि थोड़ा भी कुछ तकलीफ है तो जल्द से जल्द अस्पताल में लेके आए, हम आपको ऑक्सीजन और स्टीरॉइड्स और बाकी की जो मेडिसिन है प्रॉपर वो देके आपको निश्चित ठीक करके ही घर भेजेंगे।